आपके अंदर एक दुश्मन रहता है, एक ऐसा दुश्मन जो हर सुबह आपके साथ उठता है, हर रात आपके साथ सोता है। वो आपको किसी और से बेहतर जानता है। वो आपकी हर कमजोरी, हर डर और हर बहाने को जानता है। और वो दुश्मन आप खुद हैं, आपका वो कमजोर आप। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कोई अनदेखी शक्ति आपको पीछे खींच लेती है? आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं करते। वो शक्ति ही आपका कमजोर आत्म है। नेपोलियन हिल ने कहा था, अपने कमजोर आत्म को नष्ट कर दो, इससे पहले कि वह तुम्हें नष्ट कर दे। ये कोई मोटिवेशनल कोट्स नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक युद्ध की घोषणा है जो आपको आज अभी अपने ही खिलाफ छेदनी है। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके अंदर का वो कमजोर आप आज आपको क्या कह रहा था? क्या उसने कहा कल कर लेंगे, या तुमसे नहीं हो पाएगा, या अभी आराम कर लो, तुम बहुत थक गए हो? जो भी कहा उसे नीचे कमेंट्स में लिखिए। उस दुश्मन को नाम दीजिए। यह कमजोर आत्म दिखता कैसा है? यह टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन के रूप में सामने आता है, जो आपके सपनों को कल पर टालता रहता है और वो कल कभी नहीं आता। यह डर, फियर बनकर आपको रोकता है। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, कुछ नया करने का डर। यह बहाने, एक्सक्यूजेस बनकर आपकी गलतियों पर पर्दा डालता है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। यह एक परजीवी, पैरासाइट की तरह है जो आपकी इच्छा शक्ति, आपके आत्मविश्वास और आपके सपनों को अंदर ही अंदर खाता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। इनमें से आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? टालमटोल, डर या बहाने? ईमानदारी से कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि दुश्मन को हराने का पहला कदम उसे पहचानना है। तो इस दुश्मन को नष्ट कैसे करें? यह लड़ाई हथियारों से नहीं, आदतों और विचारों से लड़ी जाती है। यहाँ 3 नियम हैं। नियम नंबर 1, इसे भूखा मारो, स्टार्व इट। आपका कमजोर आत्म आलस, आराम और नेगेटिविटी पर जिंदा रहता है। इसे भूखा मारना शुरू करो। जब भी वो कहे सो जाओ, आप उठकर 10 पुशअप्स लगाओ। जब भी वो कहे ये मुश्किल है, आप उस काम का सबसे छोटा हिस्सा तुरंत पूरा करो। जब भी वो कहे छोड़ दो, आप बस 5 मिनट और टिके रहो। हर बार जब आप वो करते हैं जो मुश्किल है, आप अपने शक्तिशाली आत्म को भोजन देते हैं और कमजोर आत्म को भूखा मारते हैं। नियम नंबर 2, इसकी आवाज को बदलो, रिप्लेस इट्स वॉइस। वो कमजोर आवाज जब भी आपके दिमाग में कहे मैं यह नहीं कर सकता, तो आप जोर से या अपने मन में उसे काट कर कहो मैं यह कैसे कर सकता हूँ। जब वो कहे अगर मैं फेल हो गया तो उसे बदल कर कहो लेकिन अगर मैं जीत गया तो। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपने दिमाग के नैरेटिव को हाईजैक करना है। अपनी कहानी के हीरो आप हैं, वो कमजोर आवाज नहीं। चलिए अभी करते हैं। आज आप अपनी किस एक नेगेटिव सोच को एक पॉजिटिव सवाल से बदलेंगे? जैसे मुझसे नहीं होगा को बदलकर पहला कदम क्या होगा? अपना रिप्लेसमेंट कमेंट में लिखिए। नियम नंबर 3, एक क्यों से हमला करो, अटैक विद AWHY। आपकी क्यों WHY इस लड़ाई में आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप यह सब क्यों कर रहे हैं? क्या आप अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं? क्या आप खुद को साबित करना चाहते हैं? क्या आप दुनिया पर कोई छाप छोड़ना चाहते हैं? अपने उस क्यों को एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखो और वहां चिपका दो जहां आपकी नजर रोज पड़ती है। जब भी आपका कमजोर आत्म हावी होने लगे, उस क्यों को देखो। यह आपको वो ताकत देगा जिसकी आपको जरूरत है। यह लड़ाई एक दिन की नहीं है, यह हर दिन हर पल की लड़ाई है। अपने कमजोर आत्म को नष्ट करना खुद से नफरत करना नहीं है, बल्कि यह खुद से प्यार करने का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप उस कमजोर परछाई से कहीं ज्यादा बेहतर बनने के लिए पैदा हुए हैं। तो मेरा आपसे आज का चैलेंज है, आज सिर्फ एक काम ऐसा कीजिए जिससे आपका कमजोर आत्म नफरत करता है। वो जिम जाना हो सकता है जिसे आप टाल रहे हैं, वो मुश्किल कॉल करना हो सकता है जिससे आप डर रहे हैं, या वो किताब का पहला पन्ना पढ़ना हो सकता है जिसे आप शुरू नहीं कर पा रहे। वो एक काम कीजिए और नीचे कमेंट में आकर लिखिए चैलेंज डोने। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की आग को थोड़ा भी हवा दी है तो इसे लाइक करें, उस दोस्त को शेयर करें जो अपनी लड़ाई लड़ियच रहा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह LDD ढाई हमें साथ मिलकर जीतनी है। याद रखना, लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब जीतना आपकी जिम्मेदारी है।